Welcome, students of BSc Agriculture. Today we will discuss about poultry house equipment. पोल्ट्री हाउस में जो काम आने वाले इक्विपमेंट हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पोल्ट्री हाउस का जैसा कि बताया मैंने आपको पहले की क्लास में, पोल्ट्री हाउस में कई प्रकार के इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो पोल्ट्री बर्ड्स के लिए कन्वीनियंट हो और कॉस्टली भी ना हो और पोल्ट्री में वो ड्यूरेबल हो, लंबे समय तक हम उनको काम में ले सकें। इनक्यूबेटर से लगा के, हेज से लगा के, फीडर से लगा के, वाटर से लगा के, कई तरह के वन बाय वन हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाटर इक्विपमेंट। कई प्रकार के वाटर इक्विपमेंट होते हैं। फाउंटेन टाइप वाटर, फाउंटेन वाटर पेन, छोटे चुचुगले लीनियर टाइप, जिससे कि छोटा चूजा उसमें गिरे नहीं या भीगे नहीं पानी में, इसलिए फाउंटेन टाइप को रिकमेंड करते हैं। पेन टाइप, जार टाइप भी होते हैं। ये प्लास्टिक के होते हैं, ऑटोमेटिक पानी इसमें आता है, चूजा इसके किनारे से पानी पी सकता है, इससे भीगता भी नहीं है और ये हाइजीनिक और साथ ही साथ में ड्यूरेबल होता है। आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं कि ये 10 इंच के, 12 इंच के, 16 इंच डायमीटर के, जैसे भी आपके ब्रूडर हाउस है जो कि 1 वीक एज, 2 वीक एज, 3-4 वीक, उसी एज के हिसाब से वाटर हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है तो ये दूसरा आजकल पानी का ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, बेल्ट टाइप ऑटोमेटिक वाटर। इसमें प्लास्टिक का बेल शेप होता है जिसमें सस्पेंशन लगा होता है, जिससे पाइपलाइन से पानी अपने आप, जैसे हमारी फुटबॉल नुमा होती है ना, उस तरह से पानी अपने आप पाइपलाइन से 1 बाय 1, ड्रॉप बाय ड्रॉप, अगर पानी बाहर कम हो गया तो अपने आप उसमें फ्लोटिंग सिस्टम होता है, पानी अपने आप इसमें आता रहता है। इसकी हाइट भी हम अपने हिसाब से, चूजू के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे चूजू की एज बढ़ती जाती है, ये चूजा बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, चूजू की एज बढ़ती है, इसको अपन ऊंचा नीचा कर सकते हैं। अगला डायग्राम आप देख रहे हैं, निपल टाइप वाटर। निपल लगी होती है, पानी की टेप होती है ना आपकी, सेम पानी की टेप की निपल से पानी टपकता रहता है और इसमें भरता रहता है। ऑटोमेटिक निपल टाइप ये रहते हैं। ये डीप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, के सिस्टम में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक निपल पे अपन 3 लेयर के रूप में प्रयोग अपने काम में ले सकते हैं, वो आपको 3 लेयर में काम में आ जाएगी। फिर है मैनुअल ड्रिंकर, जो पुराने टाइप से चले आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक ड्यूरेबल होते हैं। मैनुअल, इसमें पानी भर दिया जाता है, पानी भर के आप इसमें विटामिन B12 की या कोई एंटीऑक्सीडेंट इसमें पानी में डाल सकते हैं, जिससे कि पानी से ही एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन वगैरह आसानी से चूजे के अंदर पहुंचाई जा सकती है। ये पानी के इक्विपमेंट हुए। नेक्स्ट है फीडिंग इक्विपमेंट। फीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा डीविकिंग करने से और कई तरह से मुर्गी अपने बीक से जब अपना फीड लेती है, उस केस में झटके से समझो या तेज़ी से चोंच मारती है, तो उस केस में चारों तरफ उसका फीड बिखर जाता है। तो उसके हिसाब से फीडर बनाए जाते हैं कि वो जब भी मैस अपना खाए ले काम में, तो आवश्यक मात्रा में ही वो ले सके और साइड में बिखरे नहीं। इसलिए ऑटोमेटिक फीडर आते हैं जिसमें बीच वाले पोर्शन में मैस को या दाने को भर दिया जाता है, किनारे पे वो जू झटका मारती है, स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग से
अपने आप नीचे की ओर खिसकता हुआ आहार नीचे आता है। छोटे चूजों के लिए जैसे डायग्राम में दिखा रखा है लीनियर टाइप है, ये लीनियर टाइप आप देख रहे छोटे छोटे चूजे हैं, डे ओल्ड से लेकर के और 1 to 2 वीक तक लीनियर टाइप फीडर हम काम में ले सकते हैं। इसमें चूजे अंदर घुस भी नहीं सकते और ये काम में, जैसे इसमें डायग्राम दे रखा है, टू मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द फीडर, उसके हिसाब से हम काम में लेते हैं। और उसके बाद में कई तरह के इंक्यूबेटर भी हम आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जितने आपको अंडे से चूजे बनाने हैं, सेल करने हैं, मार्केट डिमांड के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। इस साथ ही साथ में नेस्ट भी ऑटोमेटिक नेस्ट होते हैं। जैसे मुर्गी जब अंडा देना होता है उसको, तो उसको ज़रूरत होती है कि वो साइलेंटली होने में, या जहाँ उसको डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी जगह पे जाकर के वो मुर्गी बैठती है। तो उस केस में हम ऑटोमेटिक नेक्स्ट होता है, जो मुर्गी उसमें जाती है, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग होने के बाद में वो फटर गिर जाता है तो मुर्गी अंदर रहती है। उससे अपन रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कि कौन सी मुर्गी या कौन सा अंडा है। शटर से जब ऊंचा करेंगे तो मुर्गी बाहर निकलेगी, तो उस केस में हम मुर्गी को टेकिंग कर सकते हैं, उससे अंडे का ये ले सकते हैं। एक ये सर्कुलर टाइप फीडर आपके सामने है, गोलाई में देख रहे हैं आप इसको। इसमें ऊपर की तरफ जो ग्रीन ब्लू कलर का जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे फीड भर दिया जाता है और किनारे से बर्ड्स अपना आहार लेती रहती है। और ये इस पाइप से भी फीड ऊपर से टच करके हैंगिंग फीडर है, जिसको हम कहीं पर टांग सकते हैं। और जैसे मेजर दिखा रखा आवश्यकता मेजर के लिए, नंबर ऑफ हैंगिंग फीडर 1.3 मल्टीप्लाई सरकमफेरेंसेस फीडर स्पेस के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। और इसको 30% तक ज़्यादा, जैसे 100 मुर्गी के लिए है तो 30% तक ज़्यादा बर्ड्स इसमें अपन काम में ले सकते हैं। ये डायग्राम आपको सेल ग्रिड का दिख रहा है, सेल ग्रिड बॉक्स होता है कि आपको बताया था मैंने पहले भी आपको कि मुर्गी अपने आहार को गीजार्ड में पीसती है, तो ग्रिड की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की पूर्ति होती है, प्लस ये ग्रिड उस गीजार्ड में जब हार्ड मस्कुलर पोर्शन होता है गीजार्ड, उसमें अपने आहार को बारीक करके इन सलाइवेशन के साथ साथ में यूज कर सकती है। तो इस तरह के फीडर भी इक्विपमेंट में आते हैं। या आपके ऑटोमेटिक फीडर हैं, डायग्राम में से दिख रहा है आपको, ऊपर आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक फीडर में ऊपर की एक बार इसमें ऊपर येलो इसमें पूरा भर दीजिए। इन पाइप से देख रहे हैं आप, इसमें ऑटोमेटिक फीड जैसी आवश्यकता होगी नीचे की तरफ आते जाएंगे, चूजे इसको यूज करते रहेंगे। दोनों तरफ जो केज सिस्टम के अंदर ये ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। केज सिस्टम में पाइप लगा दिया और इसके अंदर ये ऊपर भरने के बाद में ये मूवमेंट करता जाएगा और ये आपको फीड चलता रहेगा। जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में, थाउजेंड्स की संख्या में जब मुर्गी को पाला जाता है तो उस केस में ये अपन यूज करते हैं। इसके अलावा ब्रूडर हाउस में हीटर की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो जहाँ लाइट वगैरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ चारकोल टाइप का हीटर आप देख रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा गर्म होने से चूजे इस पर कई बार उड़ते हुए या दौड़ते हुए आकर के जलने की संभावना रहती है, डेंजर रहता है। तो इसके अलावा इलेक्ट्रिक ओवर ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ऊपर दूर से ही टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो, तो उसमें मोटिलिटी भी नहीं होती और आवश्यकता अनुसार टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए आपको नई टेक्नोलॉजी है, इंफ्रा रेड बल्ब से हीटिंग होती है, तो चूजों को ये चूजे लाइक भी करते हैं। और रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, रिफ्लेक्टर से टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। इसमें 150 से 250 वोल्ट के लाल कलर के बल्ब लगाए जाते हैं, जो कि 150 से 250 चिक्स के लिए सफिशेंट हाइट में होवर होता है, बड़े होवर में लगा सकते हैं। ये नेक्स्ट डायग्राम दिखा है आपको रिफ्लेक्टर होवर टाइप। इस रिफ्लेक्टर होवर में भी
बल्ब से रोशनी टकरा करके, जैसे हेलोजन होती है आपकी, हेलोजन टाइप की रिफ्लेक्टर से ये आपको टेम्परेचर मेंटेन करेगा। हीट लाइट दोनों इससे मिलती है। ये होवर जो है फ्लैट टाइप जो है, ऊपर जितने भी चूजे हैं उसके हिसाब से अपन इसको टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्यूबेटर और कैंडलिंग बॉक्स होता है। कैंडलिंग बॉक्स लकड़ी का या प्लास्टिक का बनता है। आजकल फाइबर का भी आने लग गया है। नीचे बल्ब लगा के एलईडी बल्ब से अपन सेकंड थर्ड वीक में 18वें दिन में देख सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट एग है, यानी वो अनफर्टाइल एग है, उसको हमें हैचरी में नहीं रखना, आगे की तरफ उसको अपने यूज करके काम में ले सकते हैं। चिक बॉक्स है, ट्रांसपोर्टेशन के चिक बॉक्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि चूजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। नीचे बारीक मैश बिखेर दिया जाता है। चूजा बेहतर घंटे तक अपना ट्रांसपोर्टेशन में सर्वाइव कर सकता है इजीली। जो ही चूजा पहुंचता है उसको तुरंत उसके बाद में पानी और दाना देना होता है। फिर है फ्लाइट ट्रे। फ्लाइट ट्रे जो होती है, ये चिक्स के ऊपर मक्खियाँ वगैरह है उनको रोकता है, जिससे कि गंदगी ना फैले और साफ सफाई रहे। एक ट्रे अंडों को नीचे की तरफ जो नैरो पोर्शन, ऊपर ब्रॉड पोर्शन के लिए ट्रे आती है। ये प्लास्टिक की ट्रे होती है जो कि काफ़ी लंबी ऊपर होती है। साथ ही साथ में वेंटिलेशन फैन होते हैं, जो टेम्परेचर के साथ में आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो और ह्यूमिडिटी का भी मेंटेन किया जाता है, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है लेइंग नेस्ट। जैसे लेइंग नेस्ट के लिए 2x2 का नेस्ट यूज किया जाता है, 2x2 फीट का, जिसमें इजीली मुर्गी अंदर जा करके अंडा प्रोड्यूस कर सके। एक स्केल अंडे की वेट के लिए एक स्केल यूज करते हैं, जिससे कि अपन पता लगा सके और उसी हिसाब से हैचरी में हम रखें। कि जो नॉर्मल एवरेज से बहुत बड़ा और बहुत छोटा एग होता है तो हैचिंग परसेंटेज घट जाती है। इसके अलावा एक वॉशर, अंडे को धोने का, जो गंदगी सॉलिड एग है उनको धोने के लिए पाउडर से उसको वॉश किया जाता है, जिससे कि अंडे को नुकसान भी ना हो। जो स्टोमेटा पोर्स हैं उसमें कोई ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी ईजीली हो सके और एक जगह दूसरी जगह पहुँच सके। इसके अलावा केज एंड कूप्स। केजेस के लिए कूप्स और केज रखे जाते हैं। ये आजकल गैल्वेनाइज वायर के बने होते हैं, जिससे इजीली आप यूज कर सकते हैं। फिर ड्रेसिंग मशीन। जब स्लाटर में जब मुर्गी का मीट, जो इसको वाइट मीट बोलते हैं, तो फीदर को अलग करने के लिए और उसको स्लाटर के लिए इसको ड्रेसिंग मशीन आती है, इसको अपन पोल्ट्री हाउस में रखते हैं। तो इस तरह के कुछ पोल्ट्री इक्विपमेंट है। इसके अलावा भी पोल्ट्री इक्विपमेंट में कई अलग अलग तरह के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपके होवर के चारों तरफ लगाने के लिए क्लिप बोर्ड, हार्ड बोर्ड, और चूहों वगैरह को रोकने के लिए वो रोडेंट्स रेप्लिकेंट, जिससे कि किनारे पे चारों तरफ से मेस में से या किसी जाली में से अंदर नहीं घुस पाएँ। अंदर जमीन डीप लिटर सिस्टम है, तो डीप लिटर सिस्टम में कई बार चूहे अपना बिल बनाते हुए साइड से निकलते हैं, उन केस में उसको रोकने के भी कई मतलब हम पोल्ट्री हाउस में दवा नहीं रख सकते, क्योंकि चूजे वगैरह वो खाने से वो नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केस में
ध्यान रखा जाए कि प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। ये आपके इक्विपमेंट के बारे में ब्रीफ में जानकारी।